अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। गुर्बत से परेशान थे। हम थी भी दो बहनें। अम्मा शादी के लिए परेशान थीं। जब अचानक एक अमीर लड़के का रिश्ता आया, अम्मा फौरन मान गई, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि रुखसती पर लड़की के साथ 3 दिन के लिए उसकी बहन भी ससुराल जाती है। बहन भी फौरन मान गई। मुझे शादी की रात फूलों की सेज पर बिठाया गया, लेकिन सांस रुक गई जब मेरी नंदों ने मेरी बहन को भी दुल्हन बनाकर मेरे साथ। मेरा नाम आयशा है, मेरा ताल्लुक कराची से है। हम 2 बहनें थीं। हमारे माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से पाला था हमें और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। जब एक दिन बाबा का एक्सीडेंट हो गया और कुछ दिनों बाद उनकी वफात हो गई। बाप का साया बच्चों के लिए बहुत बड़ी नेमत होता है, क्योंकि यतीमी की जिंदगी बहुत तकलीफदेह होती है। अम्मा ने हमारी खातिर खुद को संभाला था और मेरे ननियाल वाले चाहते थे कि मेरी अम्मा दूसरी शादी कर लें, मगर अम्मा ने कहा कि मेरी बेटियां ही मेरे लिए सब कुछ हैं। बाबा के जाने के बाद अम्मा बहुत परेशान रहती। अम्मा ने बहुत मेहनत की, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी खातिर लोगों के कपड़े तक सिलाई करती थी। इस मुश्किल दौर में मेरी खाला ने हमारा बहुत साथ दिया था। यही वक्त था जब हमें अपनों के सहारे और मोहब्बत की जरूरत थी, और इस कठिन वक्त में खाला हर मुश्किल वक्त में अम्मा के साथ खड़ी रही, जबकि मामू ने कभी पलटकर हमें पूछा नहीं था। हम दोनों बहनें कॉलेज में थीं और कुछ दिनों से नोट कर रही थीं कि मेरी बहन हर अमीर लड़की से दोस्ती करती है, जबकि जो हमारी तरह गरीब घर से ताल्लुक रखती हैं उनको घास नहीं डालती थी। मुझे अपनी बहन की फिक्र होने लगी कि कहीं वो किसी गलत काम पर न पड़ जाए, क्योंकि अमीर घरों की लड़कियां कॉलेज सिर्फ टाइम पास करने आती थीं। उन्हें पढ़ने से या किताबों से कोई सरोकार नहीं था। मैं अपनी बहन को बातों बातों में समझाती कि इन लड़कियों से दूर रहो, अपनी जैसी अच्छी लड़कियों को दोस्त बनाओ, लेकिन वो मेरी एक न सुनती। फिर इसी तरह मेरी बहन की दोस्ती कॉलेज में एक और नई आने वाली अमीर लड़की से हो गई, जबकि एडमिशन टाइम तो 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन जिसके पास पैसा हो वो कोई भी काम करने के लिए आने, क्योंकि पैसा बोलता है। इसलिए इस नई अमीर लड़की को कॉलेज में एडमिशन मिल गया था और मेरी बहन उससे दोस्ती करने को बेचैन थी। मेरी बहन हानिया कॉलेज में ऐसे शो करती जैसे हम बहुत अमीर हैं, और वो मुझसे भी दूर रहती। मुझे कहती, आपी मेरी फ्रेंड्स के सामने ये कभी मत कहना कि मैं आपकी बहन हूँ। और इस दिन से मैं एक नई टेंशन में आ चुकी थी कि पता नहीं ये लड़की क्या करना चाह रही है। शायद महरूमियों में जिंदगी गुजारी थी, इसलिए मेरी बहन ऐसी हो गई थी जो बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब अपनी आंखों में सजाने लगी थी। जब एक दिन खाला ने आकर अपने बेटे के लिए मेरी बहन हानिया का रिश्ता मांग लिया, हम सब बहुत खुश थे। मेरी बहन भी खुश थी। अम्मा और खाला का रिश्ता मजीद मजबूत होने जा रहा था। अभी सिर्फ बात पकी हुई थी। खाला ने कहा शादी तब होगी जब मेरा बेटा अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा और कमाने लगेगा। अम्मा ने कहा मुझे कोई जल्दी नहीं। अम्मा बहुत खुश थीं कि चलो एक बेटी की परेशानी तो कम हुई, जबकि मैं अपनी बहन हानिया की वजह से बहुत परेशान थी। अम्मा को कुछ नहीं चाहती थी कि कहीं अम्मा परेशान ना हो जाएं। अम्मा खाला से कहती कि किसी तरह आयशा का भी अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो दोनों की एक साथ शादी कर दूंगी। लेकिन मैंने अम्मा से कहा कि पहले आप हानिया का फर्ज अदा कर लें, क्योंकि मुझे हानिया की बहुत फिक्र थी, क्योंकि वो किसी को भी बताए बगैर अपने दोस्तों के साथ निकल जाती और कॉलेज से भी रोज छुट्टी कर लेती। मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है, मैं अब नौकरी की तलाश में थी। मैं अम्मा को काम करते नहीं देख सकती थी। अम्मा हर वक्त सलाई करती रहती, लेकिन अब उनके चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियां बता रही थीं वो वक्त से पहले बूढ़ी हो रही हैं। उन्हें हमारी फिक्र सोने नहीं देती। मैं जल्द से जल्द नौकरी ढूंढ रही थी ताकि अम्मा को आराम की जिंदगी दे सकूं। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी जिससे जॉब की बात की थी, क्योंकि आज के दौर में जॉब मिलना आसान नहीं होता। इसके अब्बा एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर थे और मेरी दोस्त की मदद से मुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे नौकरी करते 6 माह हो चुके थे जब खाला हमारे घर आई और अम्मा से कहा कि मेरा बेटा चाहता है कि इसका और हानिया का निकाह कर दिया जाए। रुखसती 2 साल बाद कर लेंगे। इससे पहले अम्मा कुछ कहती। मैंने कहा खाला जैसे आप चाहें, हमें कोई एतराज नहीं। खाला खुशी खुशी निकाह की तारीख लेकर चली गईं। जब इस बात का हानिया से जिक्र किया
तो वो इनकार करने लगी और माँ से बदतमीजी करने लगी। मेरी बहन ने कहा, आप जो भी कहें मैं ये निकाह नहीं करूंगी। मेरे बहुत से ख्वाब हैं, मैं वो पूरे करना चाहती हूँ, और वैसे भी शादी के लिए तो अभी सारी उम्र पड़ी है, और मैं ऐसे कैसे शख्स से शादी कर लूं जिसके पास इतने पैसे नहीं कि मेरा खर्चा उठा सके या अपना घर चला सके। अम्मा इसकी बातें सुनकर बीमार पड़ गई, लेकिन मेरी छोटी बहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि ऐसे में जब अब्बा का साया हमारे सरों पर नहीं है, हम बाप जैसे साहिबान से महरूम थे। हमारी माँ ने हमें किन मुश्किल हालात से गुजर कर पाला, पढ़ाया लिखाया, लेकिन मेरी बहन बस अपने आप को बनाने संवारने में लगी रहती। अम्मा उसे बहुत समझाती कि कॉलेज इतना तैयार होकर ना जाया करो, मगर वो शुरू से ही खुदसर थी। मुझसे छोटी होने के बावजूद वो मुझसे बदतमीजी कर जाती। कॉलेज जाती तो अमीर लड़कियों से दोस्ती करती, इनसे गिफ्ट लेती, इनके साथ उनके घर भी चली जाती। एक दिन मेरी बहन घर लेट आई तो मैंने कहा, हानिया तुम इतनी देर कॉलेज में क्या करती हो? तुम्हें पता है बाहर के हालात कैसे हैं, फिर इतनी लापरवाही करो तो अच्छी बात नहीं है। तुम अब बच्ची तो नहीं रही जो मैं और अम्मा तुम्हें समझाती रहें। मेरी बहन ने कहा, आपी आपको क्या पता कि बाहर के हालात कैसे हैं, आप जाती ही कहाँ हैं? आपने तो बस घर से दफ्तर और दफ्तर से घर। मैंने कहा कि काम पर बहुत से लोगों से मेरा रोज आमना सामना होता है, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। मेरी बहन हानिया ने कहा, आप ही बस कर दें, मुझे आपके और अम्मा के ये लेक्चर नहीं सुने जाते, और मेरी जिंदगी है, इसको जैसे चाहूँ जियूं, मुझे पूरा हक है। मैं एक कंपनी में मुलाजमत कर रही थी, मेरी मुलाजमत को अभी 1 साल हुआ था। हमारे घर का गुजर बसर अच्छा हो रहा था। कुछ दिनों से मेरी बहन हानिया अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बना रही थी। उसने मुझसे कहा कि आप ही कुछ पैसे तो दें, हम कॉलेज फ्रेंड्स एक साथ घूमने जा रही हैं। अम्मा ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने कहा, अम्मा जाने दें, और भी लड़कियां साथ होंगी, ये कौन सा अकेली जा रही है? अम्मा ने कहा, माँ हूँ तुम दोनों की, इसलिए समझाती हूँ, कल नहीं रहूंगी तो जो जी में आए करना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मैंने कहा, अम्मा आप फिक्र नहीं करें, हम उसे एक शर्त पर जाने देंगे अगर ये निकाह के लिए मानेगी। और जब मैंने हानिया से बात की तो वो पहले तो खामोश रही, फिर कुछ सोचकर बोली कि ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात सुनकर अम्मा के सर से एक बोझ उतर गया। मेरी बहन अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गई और हम निकाह की तैयारियां करने लगे। मैं बार बार अपनी बहन से राब्ते करती, उसे याद दिलाती कि इस तारीख को तुम्हारा निकाह है। खाला का बेटा हानिया को शुरू से ही बहुत पसंद करता था, इसकी और हानिया की मर्जी से ये रिश्ता तय हुआ था। खाला ने तो कहा था कि अभी मंगनी की रस्म कर लेते हैं, लेकिन खाला का बेटा जाने क्यों निकाह पर जोर दे रहा था। हानिया भी घर आ चुकी थी, सब तैयारियां मुकम्मल थीं। मुझे खुशी थी कि मेरी बहन बिना किसी एतराज के निकाह कर रही है, लेकिन जैसे ही निकाह का दिन आया, मेरी बहन कपड़े और जेवर लेकर घर से चली गई। वो कहाँ गई, किसके साथ गई, कुछ पता नहीं था। मेरा कजन उसको ढूंढता रहा और उसकी वजह से अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। अम्मा ने कहा, खानदान वाले क्या कहेंगे, ये तरबियत की अपनी बेटियों की, कल को कोई तुम्हारा रिश्ता लेकर इस घर की चौखट पर नहीं आएगा। हमारा रो रो कर बुरा हाल था। सभी रिश्तेदारों को यही बताया कि मेरी अम्मा की तबीयत खराब होने की वजह से निकाह की तकरीब मुलतवी कर दी है। कुछ दिनों बाद रात के अंधेरे में मेरी बहन घर वापस आई और अम्मा उसे जान से मारने वाली थी। जो मेरे कजन जिससे मेरी बहन का निकाह था, उसने कहा, हानिया को कुछ मत कहें, इससे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहुत बड़ा ज़र्फ था इस शख्स का, वरना एक लड़की एक रात घर से बाहर रहे तो लोग थू थू करते हैं, और वो इतनी मोहब्बत करता था कि अभी भी शादी करने के लिए राजी था। मेरी बहन बहुत बदनसीब थी जो हीरा छोड़कर खोटे सिक्कों के पीछे भाग रही थी। अम्मा खाला से माफी मांगने लगी और रोने लगी। खाला ने अम्मा से कहा कि हमारे बच्चों के रिश्ते की वजह से हम बहनों के रिश्ते में कभी फर्क नहीं आएगा। खाला बहुत अच्छी थी, उन्होंने इस दिन भी हानिया की कमकली के बारे में कुछ नहीं कहा था। और एक दिन मेरी दोस्त मुझे घर मिलने आई और कहा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, जिस कंपनी में तुम नौकरी कर रही हो, इस कंपनी का मालिक बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता है, वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं। मैंने अपनी दोस्त से कहा, ऐसा मुमकिन नहीं, मैं अपने जैसे लोगों में शादी करूंगी, अमीर लोगों से रिश्ता जोड़ना हमारी हैसियत से बाहर है। मेरी दोस्त ने कहा, सोच लो, अभी वक्त है, किस्मत बार बार ऐसे मौके नहीं देती।
میں نے کہا جو بھی کہو لیکن میرا یہی جواب ہے۔ اس کے بعد میری دوست نے اس موضوع پر مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ لڑکا جو کمپنی کا آنر تھا اس کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے میری دوست نے کبھی دوبارہ مجھ سے اس بارے میں بات نہ کی تھی۔ میں گھر گئی تو اماں پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا تو اماں نے کہا کہ تمہاری خالہ کی کال آئی ہے، اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہانیہ کا رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے کہا کیوں، ایسے اچانک کیا ہوا ہے؟ پھر میں نے خالہ کو کال کی اور پوچھا۔ خالہ نے کہا میں نے آج صبح ہی ہانیہ کو کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر جاتے دیکھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس ہوٹل تک پہنچی جہاں ہانیہ اس غیر لڑکے کے ساتھ گئی۔ جب وہاں پہنچی تو میں نے ہانیہ سے کہا میرے ساتھ گھر چلو، لیکن اس نے اس غیر لڑکے کے سامنے میری انسلٹ کر دی اور منگنی کی انگوٹھی اتار کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا کہ آج سے میں یہ رشتہ ختم کرتی ہوں۔ وہ لڑکی جو گھر سے بھاگ گئی تھی، ہم پھر بھی اسے اپنے گھر کی عزت بنا رہے تھے کہ میری بھانجی ہے، پر وہ اس قابل نہیں ہے۔ خالہ فون بند کر چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ ہانیہ اس حد تک پہنچ جائے گی۔ میں نے فوراً ہانیہ کو کال کی اور گھر آنے کا کہا۔ تبھی کسی لڑکے کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا میں نے تو ابھی تمہیں شاپنگ بھی کروانی ہے۔ ہانیہ نے فوراً کال کٹ کر دی۔ میں نے اماں سے کہا کہ خالہ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ اماں رونے لگی۔ اماں نے کہا یہ لڑکی نہ جانے میرے کس گناہ کی سزا ہے۔ ہانیہ رات گئے گھر لوٹی، اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ اماں نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ میں نے مشکل سے اماں کو روکا۔ اماں نے ہانیہ کو کندھوں سے پکڑ کر پوچھا کیا چاہتی ہو، کس بات کا بدلہ لے رہی ہو مجھ سے؟ کیا کمی چھوڑی تھی تمہاری تربیت میں جو بوڑھی ماں کو یوں رسوا کر رہی ہو؟ ہانیہ کسی بات پر شرمندہ نہیں تھی۔ اس نے اماں سے کہا کہ یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ میں خود کروں گی، مجھے خالہ کے غریب بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ اماں بے ہوش ہو گئی تھیں، مگر ہانیہ جانے کس مٹی کی بنی تھی جو اسے اپنے سے جڑے رشتوں کی بھی پرواہ نہ تھی۔ ہانیہ کے رشتے کو ختم ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ اماں اب اور بھی پریشان رہنے لگی تھیں۔ ہم غریب لوگ غربت سے پریشان تھے اور ہم دونوں بہنوں کی شادی کے لیے اماں پریشان تھیں۔ جب اچانک ایک امیر لڑکے کا رشتہ آیا، اماں فوراً مان گئیں، جبکہ میں نے کہا کہ ہمیں اپنے جیسوں میں رشتہ کرنا چاہیے، ہم کیسے ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ مگر لڑکے والوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ عائزہ کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ اس طرح میرا رشتہ طے ہو گیا اور شادی والے دن لڑکے والوں نے ایک عجیب شرط رکھی کہ رخصتی پر لڑکی کے ساتھ 3 دن کے لیے اس کی بہن بھی سسرال جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری رسم ہے، جبکہ میں اس رسم پر حیران تھی جو آج تک نہیں سنی تھی۔ میری بہن بھی فوراً مان گئی۔ مجھے شادی کی رات پھولوں کی سیج پر بٹھایا۔ میں بہت خوش بھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اتنے امیر گھر میں شادی سے دل کچھ پریشان بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دیکھنے میں تو سب بہت اچھے تھے۔ میرے شوہر جب میرے کمرے میں آئے تو میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے گھونگھٹ اٹھایا تو میں سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میری شادی جس سے ہوئی تھی وہ تو اس کمپنی کا آنر تھا جس کی بات میری دوست نے مجھ سے کی تھی، لیکن میں نے اپنے کم حیثیت ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے انہیں دیکھ کر کہا آپ؟ وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے تو مس عائزہ آپ کیا سمجھی تھی میں ایسے ہی پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ میں نے کہا لیکن میں نے تو اپنی دوست سے کہا تھا کہ میں نے ابھی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ میرے شوہر نے کہا میں سب جانتا ہوں، آپ میرے اور اپنے سٹیٹس کی وجہ سے انکار کر رہی تھیں۔ میں سر جھکا گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا آپ جانتی ہیں مجھے آپ کی یہی اچھائی بہت اچھی لگتی تھی، آپ کا بھولا پن اور اپنے آپ میں رہنا، آفس میں کسی سے فری نہ ہونا اور اپنے کام کو فرض سمجھ کر ایمانداری سے کرنا، یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے جب بھی اپنی زندگی کی شریک حیات کے بارے میں سوچا تو آپ کو دیکھتے ہی دل نے کہا کہ وہ آپ ہی ہیں۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا لیکن مجھے تو پتا چلا تھا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ میرے شوہر نے کہا وہ تو سب ایک مذاق تھا، جب میں نے رشتہ بھیجنا تھا تب آپ کی دوست کی مدد سے آپ کی والدہ سے بات پہلے ہی طے کر لی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور یہ سب میری ماں کی دعائیں تھیں۔ میں بہت خوش قسمت تھی جو اتنا اچھا ہم سفر ملا۔ چاہے جانے کا احساس ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس بات کا پتہ مجھے آج چلا تھا۔ میں بھی اپنے شوہر سے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ ہم بہت اچھی خوشیوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کے بعد میں اماں سے ملنے آئی تو میری بہن وہیں میرے سسرال تھی، وہ میرے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اماں نے پوچھا کہ ہانیہ کو واپس ساتھ لانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اماں مجھے لگا وہ آ گئی ہوگی، کیونکہ جب میں آپ کی طرف آ رہی تھی تب مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئی،
लेकिन मैं जल्द ही उसे भेज दूंगी। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम खुश तो हो ना? मैं अम्मा के गले लग गई। मैंने कहा, अम्मा बहुत खुश। आपने जो फैसला मेरे लिए किया उससे मेरी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। अम्मा मुझे इतनी खुश देखकर दुआएं देने लगी। फिर मैं वापस अपने ससुराल आ गई। मैंने आते ही हानिया को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इस वक्त घर पर अम्मा के साथ होना चाहिए था। मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि कैसे लोग हैं जो इतने दिन गुजरने के बाद भी बहन को यहीं रखा हुआ है। मेरी बहन उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अम्मा की इतनी फिक्र थी तो खुद रह लेती माँ के पास, ना करती ये शादी। वैसे भी आपने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा घर, नौकर चाकर सब मिलेंगे। मुझे आज समझ आई आप ऑफिस इतनी देर क्यों लगा देती थी। और मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। जब वो कुछ सोचने के बाद बोली, आपी मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गई। ठीक है, मैं चली जाऊंगी घर। हानिया के मोबाइल पर खाला के बेटे की कॉल आने लगी। मैंने कहा, हानिया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम खाला के बेटे के बारे में एक दफा ठंडे दिमाग से सोचो तो सही। लेकिन हानिया ने फोन बंद कर दिया और मुझे कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और आप अपनी शादी एंजॉय करें। क्या मेरी टेंशन लेकर बैठ गई हैं। मेरे ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी जो साली को 3 दिन रखने वाली रस्म थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। भला ये भी कोई रस्म हुई? मैं और मेरे शौहर खूब दावतों पर जा रहे थे। मेरे शौहर के दोस्त अहबाब सब बहुत अच्छे और सुलझे हुए लोग थे। हमारी शादी को 4 माह होने वाले थे। मेरे शौहर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मुझे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देते थे। इनकी इतनी तवज्जो और मोहब्बत देखकर मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती। कुछ दिनों बाद मेरी बहन हानिया मुझसे मिलने आई। मैंने उससे कहा, तुम अम्मा को भी साथ ले आती। वो कहने लगी, मैंने तो अम्मा से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा तुम अकेले मिलाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। तभी मेरे शौहर भी कमरे में आ गए। हानिया मेरे शौहर को कुछ अजीब नजरों से देख रही थी। मेरे शौहर मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे। मैंने कहा, हानिया क्या बात है, कुछ कहना है? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं कुछ नहीं, बस अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा, अभी तो तुम आई हो, बैठो तो सही। लेकिन उसने कहा, नहीं आपी, मुझे घर जाना चाहिए, अम्मा अकेली हैं घर पर। फिर रिक्शे वाले भी इतनी देर लगा देते हैं रास्ते में। मेरे शौहर कहीं काम से जा रहे थे। जब हानिया ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो आप मुझे घर छोड़ दें। मेरे शौहर ने कहा, बिल्कुल क्यों नहीं, चलें। मेरे शौहर ने मुझे कहा, आयशा मैं तो कहता हूँ तुम भी साथ चलो, वापसी पर तुम्हें लेता हुआ आऊंगा। मैंने कहा, नहीं अभी कल ही तो आई हूँ, रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता। फिर हानिया ने कहा, आप ही सही कह रही हैं, आप रहने दें, आए हम चलते हैं। और मैं बैठी यही सोचती रही कि हानिया के जहन में क्या चल रहा है, वो किस अंदाज में मेरे शौहर से बात करती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सोचों को झटक कर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई और अपनी सास और छोटी नंद के पास बैठ गई। मेरी सास बहुत अच्छी खातून थी, मैं उनके साथ बैठी रहती, उनसे बातें करती। मैं बहुत जल्द सबके साथ घुल मिल गई थी, घर को संभाल लिया था। मेरी नंद को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। अल्लाह के फजल से मुझे सब रिश्ते अच्छे और मुखलिस मिले थे। कुछ दिनों से मेरे शौहर का रवैया कुछ बदला बदला सा था। मैंने पूछा भी, लेकिन उन्होंने कहा बस काम की वजह से थकावट हो जाती है। मैं भी ज्यादा इसरार न करती। इस तरह दिन गुजरते गए। मेरे शौहर आए दिन मेरे साथ झगड़ने लगे थे। अगर मैं पूछती कि बात क्या है, मुझसे किस बात पर नाराज हैं, तो चिढ़ जाते। एक दिन मेरी बहन मेरे पास आई और कहा, आप मुझे गलत मत समझेगा, लेकिन आपके शौहर मुझ में दिलचस्पी ले रहे हैं। वो कहते हैं कि वो मेरी खातिर आपको छोड़ सकते हैं। मैंने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम, जानती भी हो? उसने कहा, मैंने भी आपके शौहर से यही कहा था, लेकिन वो कहने लगे कि आयशा से शादी करके मैं पछता रहा हूँ, तुम हाँ करो तो मैं इसी वक्त उसे छोड़ दूं। मैं बेजान सी होकर बेड पर गिर पड़ी। मेरे शौहर इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बहन मुझे तसल्ली देती हुई चली गई। एक दिन मेरी नंद मुझे साथ लेकर बाजार कुछ सामान लेने के लिए गई। मैंने वहां अपने शौहर को एक कैफे पर अपनी बहन के साथ बैठे देखा। अगर मेरी नंद साथ ना होती तो मैं उसी वक्त जाकर उससे पूछती कि ये मोहब्बत थी जिसकी बातें किया करते थे, मुझसे वादे किया करते थे। लेकिन अपनी नंद की वजह से मैं घर आ गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई तमाशा बने, और आते ही तबीयत का बहाना करके कमरे में चली गई। मैं फूट फूट कर रो दी थी। बड़ी मुश्किल जिंदगी जी थी मैंने, और जब खुशियां मिलने लगी तो मेरा शौहर मुझे ही धोखा देने लगा। मेरी ही बहन के साथ नहीं, मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहती थी।
कुछ देर बाद मेरे शौहर भी घर आ गए और आते ही सोने के लिए लेट गए। उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा हर पल हर दिन अजियत में गुजर रहा था। फिर एक दिन कॉल आई, मेरी माँ मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई थी। उस दिन मैं अपनी बहन को अपने साथ घर ले आई। मेरे शौहर हर वक्त उससे बातें करते, उसे लेकर शॉपिंग पर निकल जाते, लेकिन मुझे देखना भी गवारा न करते थे। मैं उनका खाने पे इंतजार करते करते भूखी ही सो जाती, लेकिन वो बाहर से खाना खा कर आते। मैं थक चुकी थी, मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही थी और डर भी लग रहा था। अब तो मेरी माँ भी दुनिया में नहीं रही थी। अगर मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा बुझा हुआ चेहरा देखकर मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटा क्या बात है, तुम पहले की तरह हंसती बोलती नहीं, बहुत चुप सी रहती हो, कोई बात है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं रोते हुए अपनी सास के गले लग गई। उन्होंने कहा, बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो? फिर मैंने अपने शौहर के बारे में बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो तो मेरी ही बहन को पसंद करते हैं। मेरी सास ने उसी वक्त मेरे शौहर को बुलाया और मेरे सामने खड़ा किया। फिर कहा, तुम क्या करते फिर रहे हो? इतने अरसे से मैं देख रही हूँ तुम आयजा की तरफ ध्यान नहीं देते, आखिर हो किन चक्रों में? मेरे शौहर ने कहा, अम्मा जो भी बात है मेरे और इसके दरमियान है, मैं बहुत जल्द कोई फैसला करके सब बता दूंगा। मेरे दिल को कुछ हुआ था। वो इसी वक्त कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे ही कमरे में चली गई और उन्हें पूछा, क्या फैसला करेंगे आप? मुझे छोड़ना चाहते हैं? कल तक तो बड़े दावे करते थे मुझसे मोहब्बत के, बस ये थी आपकी खोखली मोहब्बत जो चंद दिन में ही मुझसे उकता गए। क्या कसूर था मेरा जो मुझसे नाराज होकर मुझे अजियत दे रहे हैं और मेरी ही बहन से चक्कर चला रहे हैं? मेरे शौहर ने कहा, बकवास बंद करो, वो मेरी बहनों जैसी है और तुम कमाल की एक्टिंग करती हो। खुद सब कुछ करके मुझसे पूछ रही हो कि क्या किया है। फिर वो अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें निकालकर मुझे दिखाते हुए कहने लगे, कौन है ये और तुम इससे मोहब्बत करती थी? मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे शौहर ने कहा, जो मैंने पूछा है इसका जवाब दो। मैंने कहा, ये मेरी खाला का बेटा है और ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब हानिया का निकाह करने वाले थे, लेकिन हानिया ने ये रिश्ता खत्म कर दिया था। और आपको मेरी बात का एतबार नहीं, मोहब्बत की बुनियाद ही एतबार और भरोसे पर होती है। फिर आपकी कैसी मोहब्बत है जो दूसरों की आंखों से देखती है? किसी ने कुछ भी बोल दिया मेरे बारे में तो आपने यकीन कर लिया। और तभी हानिया हमारे कमरे में दाखिल हुई। मेरे शौहर ने हानिया से कहा कि तुमने मुझसे अपनी बहन के मुतालिक झूठ क्यों बोला? हानिया के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। तुम अपनी ही बहन की दुश्मन क्यों बन गई? मैंने कहा, आप हानिया से किस तरह बात कर रहे हैं? इसमें इसका क्या कसूर? फिर मेरे शौहर ने बताया कि मुझे हानिया ने ये तस्वीर दी थी और कहा था कि तुम और तैमूर एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करना चाहते थे और इसी वजह से तुमने मुझे रिश्ते से इनकार कर दिया था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। सगी बहन होकर अपनी ही बहन का घर उजाड़ रही थी। हानिया ने मुझे कहा, बस करें आप। हाँ, मैंने झूठ बोला आप दोनों को अलग करने के लिए। इस दिन आपसे झूठ कहा था। आपके शौहर मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं ऐसे ही घर के ख्वाब देखती थी। जब आपकी शादी इतने बड़े घर में हुई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था और शादी पर जानबूझकर आपके ससुराल वालों से कहा था कि हमारी रस्म है, दुल्हन के साथ बहन जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। मैंने आगे बढ़कर हानिया को थप्पड़ मारा। मेरे शौहर ने हानिया को कहा, मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझता रहा। तुम अपनी माँ की वजह से परेशान उदास रहती थी। तुम्हारे कहने पर तुम्हें एक भाई होने की हैसियत से बाहर ले जाता रहा, पर तुम अपनी सगी बहन को नागन बनकर डस रही थी। और फिर मेरी सास ने मेरी बहन को घर से निकाल दिया। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं करती भी क्या? मैं तो अपने ही ससुराल वालों से नजरें मिलाने के लायक नहीं रही थी। इसके बाद वो कहाँ गई किसी को पता नहीं चला और ना किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की थी। मेरे शौहर ने मुझसे माफी मांगी और कहा था कि उसे एक मौका और दे दूं। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत थी, उसके साथ रहना था। रिश्ता बनाना तो आसान होते हैं पर निभाना बहुत मुश्किल। अपनी जिंदगी में मौजूद रिश्तों की कदर करें। पैसा सब कुछ नहीं होता, सबसे कीमती तो रिश्ते होते हैं। हो सके तो अपने मुखलिस रिश्तों को दूसरों की साजिशों से बचाएं।